नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड के प्रीलिम्स के दूसरे सीटिंग की परीक्षा जो 24 दिसंबर 2022 को हुई थी, उसके जीके जीएस के 80 प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। इससे पहले के सभी प्रश्न पत्र के वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को स्किप कर देंगे। जीके जीएस का पहला प्रश्न है, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? यह बिल्कुल नाम पर ही आधारित होती है। समान वायु दाब यानी समदाब, समदाब रेखा। समवर्षा यानी कि समान वर्षा, इसे आइसोहाइड कहते हैं। समलवणीय रेखा यानी कि समुद्री जल की समान लवणता, इसे आइसोहेलाइन कहते हैं। और समताप रेखा, समान ताप और ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अगला प्रश्न है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होता है वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें कौन है? इन पवनों को भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? ये थे करम शाह। करम शाह के ही नेतृत्व में पागलपंथी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह एक धार्मिक आंदोलन था। इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन का नेतृत्व इनके पुत्र टीपू ने संभाला। टीपू के नेतृत्व में यह आंदोलन एक राजनैतिक आंदोलन बन गया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या है 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इस तरह कुल 7 देश हैं जो कि स्थलीय सीमा स्पर्श करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं। तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले कुल देशों की संख्या 7 और पड़ोसी देशों की संख्या 9। अगला प्रश्न, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में लीची और केला का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर प्रथम है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण किस दिशा में होती है? प्रति चक्रवात यानी कि चक्रवात का विपरीत। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इस तरह से। तो प्रति चक्रवात में इसका उल्टा क्लॉकवाइज चलेंगे, तो घड़ी की सुई के अनुदिश यह उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल बुक प्राइज़ 2022 किसके द्वारा जीता गया? ये पुरस्कार मिला था गीतांजलि श्री को, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। अभी वर्तमान में इंटरनेशनल बुक प्राइज़ 2024 की विजेता हैं जर्मन लेखिका जेनी अपॉर्नबैक, जिनकी पुस्तक कैरोस के लिए उन्हें यह प्राइज़ दिया गया है। और बुकर प्राइज़ दिया गया है सामंथा हार्वे को, उनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए। अगला प्रश्न, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? इसका संबंध है शिक्षा सुधार से। 1854 में आए वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा सुधार से था। इसकी घोषणा चार्ल्स वुड के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ा। इसके आधार पर 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? यह हो चुका है, पेरिस में हुआ। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था और भारत कौन से स्थान पर था? किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। यही उत्तर होगा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून को रखा गया था।
जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहा जाता है। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल जीत चुकी है? जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय मुंबई इंडियंस सर्वाधिक आईपीएल टाइटल 5 बार जीत चुकी थी, परंतु वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 आईपीएल टाइटल जीत चुकी है। तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों बराबरी पर हैं। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। रोग श्लीपद एलिफेंटिएसिस का कारक क्या है? इसका कारक होता है कुचरेरिया ब्रैंकोफ्टी नामक पैरासाइट। यह मानवों में मच्छरों के द्वारा फैलता है। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। ये कथन गलत है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। यह कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा केवल कथन 2 सही है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? यह उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका उत्तर है एंजाइटी। अगला प्रश्न, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? इसका उत्तर है 243 के 6 में, अनुच्छेद 243G में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? इसका उत्तर होगा सड़क परिवहन। सकल मूल्य संवर्धन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 4.7% है, जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 3.06 है। उसके बाद रेलवे के बाद हवाई यात्रा और उसके बाद फिर जल परिवहन है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। इसकी राजधानी रंगून थी, जबकि म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपिता है। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास d एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? देखिए, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस का आधा होता है, यानी कि r = 2f। रेडियस जो है f का डबल है। तो यहाँ पे कह रहा है व्यास, जब रेडियस डबल है तो व्यास क्या हो जाएगा? उसका भी डबल, यानी कि d = 4f। काली स्तन का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तब उसे अपसारी प्लेट्स कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक उसका ही एक उदाहरण है। यहाँ से अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दो अलग अलग दिशाओं में हट रहे हैं और अटलांटिक महासागर का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? यूके के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप है और नमक भी एक क्रिस्टलीय यौगिक है। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या में संबंध क्या होता है? परिक्रमण कर रहे ग्रह का आवर्तकाल और उसकी कक्षा की त्रिज्या के बीच संबंध होता है t² = r³। आवर्तकाल का वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है उसकी कक्षा की त्रिज्या के घन के। पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर की लेखिका कौन है?
इसके लेखिका हैं प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अगला प्रश्न, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1995 से। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन होता है अरेबिका किस्म का। भारत में कॉफ़ी के मुख्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। यह किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, जबकि आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरे के किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसे ऐसे याद रखिएगा कि आगरा का ताजमहल शाहजहां, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां। यदि किसी, यहाँ फलक नहीं चालक होगा, यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट में समय t में प्रवाहित नेट आवेश q है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? एक फार्मूला होता है Q = I/T। तो यहाँ प्रवाहित विद्युत धारा यानी I का मान पूछा जा रहा है तो I बराबर हो जाएगा Q/T। I = Q/T। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अमित सहाय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2022 दिया गया? यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। वर्ष 2024 का यही पुरस्कार ईशान चट्टोपाध्याय को दिया गया है। दोहा राजधानी है किसकी? कतर की राजधानी है दोहा, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, तुर्की की राजधानी है अंकारा और ओमान की राजधानी है मस्कट। सहायक एनजी संबंधित है किससे? इसका संबंध है डिफेंस टेक्नोलॉजी से, रक्षा प्रौद्योगिकी से। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह कथन गलत है। इसका उत्पादन सबसे कम होता है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है, यह कथन सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है, यह कथन भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, यह कथन भी सही है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? इसका उत्तर है प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है? इसका उत्तर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो गई? यह पुरस्कार जीता था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। यह तमिलनाडु में स्थित है। 2023 में यह पुरस्कार पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करना है। जैसे जैसे कणों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है वह वस्तु ठोस होते जाती है। तो आकर्षण बल सबसे कम किस में होगा? गैसों में, उसके बाद फिर द्रव में और ठोस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सबसे कम गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो सबसे कम हाइड्रोजन, फिर दूध और फिर शर्करा। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना एवं एकीकृत करना है? यह है प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। नगुल्ट्रम मुद्रा है कहाँ की? नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? यह बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने कितने वर्षों तक शासन किया? इसका उत्तर होगा 70 वर्ष। एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी और इनकी मृत्यु 2022 में हुई। इस तरह कुल 70 वर्षों तक यह ब्रिटेन की महारानी रही। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया। यह कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह कथन सही है। यह 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। यह कथन भी सही है। इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोनों ही कथन सही है। बॉक्सर विद्रोह का संबंध किससे है? बॉक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1934 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण सचिव थे। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा अम्लत्वनाशक, एंटाएसिड्स। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? इनका नाम था मुक्ति बाहिनी। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहते थे, जबकि वेल्लार कृषक वर्ग को कहा जाता था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है। जब संविधान बना था तो उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। इसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस तरह वर्तमान में अभी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी थी? सैंधव लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। साथियों, आप कमेंट करके बताएं सैंधव सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। साथियों, ये थे बिहार एसएससी सीजीएल 3rd के द्वितीय पाली की परीक्षा के सभी जीके जीएस के प्रश्न। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा जो कि 23 दिसंबर 2022 को हुई थी, वह पेपर कैंसिल हो गया था, जिसकी पुनर्परीक्षा 5 मार्च 2023 को हुई थी। अगले वीडियो में हम पुनर्परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के डिटेल आंसर देखेंगे। साथियों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं और साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।